सगाई के प्रोग्राम के बाद में यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी है बिंदोली की, और उसी के लिए सब बैठे हैं और ये सब थक गए। बहुत थक गए हैं सब लोग, लेकिन ये कुछ इतने एनर्जेटिक लोग बैठे हैं जो नहीं थके हैं। एक वही बंदी जो बोल रही है बहुत ज्यादा। वो एनर्जी वो डांस में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे उसका कोई आइडिया भी नहीं है। ये देखो, ये वो अंकल जिन्होंने हमें लूट लिया। 30 रुपए ले लो। देखो हमने बार्गेनिंग करते हैं, देखो 30 रुपए लेना चाहिए अंकल, ज्यादा लेना। 10 भी नहीं ले रहे। भाई की शादी है, 10 रुपए अंकल के नाम। चलो हमने 10 रुपए माफ कर दिया, नहीं तो हम नहीं छोड़ने का थे। कोमल तो बिल्कुल नहीं, कोमल केस लड़ लेती 10 रुपए के। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी इसलिए इनकी बात पे ध्यान दिया नहीं, पर अभी सुना तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे इनकी बात पे। तो बिंदोली के बाद में जस्ट रिसेप्शन है, इस वजह से बहुत सारे लोग बिंदोली और रिसेप्शन के लिए तैयार एक ही साथ हो गए, और हम लोग जो थे वो साड़ी में ही थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम बिंदोली से आके फिर रिसेप्शन के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ ये रहा दूल्हा जो कि घोड़ी पे बैठने के लिए तैयार है बिल्कुल, और अभी ये घोड़ी पे बैठेगा, देखना। तो यहाँ पे जो रिवाज है वो ये है कि बिंदोली शुरू होने से पहले घोड़ी को चने खिलाए जाते हैं अच्छे से, मतलब कुछ ना कुछ खिलाया जाता है। तो यहाँ पे भी घोड़ी को कुछ खिलाया जा रहा है, और ये सारे जो भी फ्रेंड्स हैं ये लगे हैं व्लॉगिंग करने में मेरी। और यहाँ पे उसके बाद में मतलब अच्छे से चने वगैरह खिला के मतलब साड़ी वाड़ी उड़ा के जो बहन बेटी होती है उसको, उसके बाद में फिर विदा करते हैं। मीन्स फिर स्टार्ट होती है बिंदोली। जो भी मंदिर जाते हैं निकासी के अंदर, मीन्स बिंदोली निकासी दोनों एक साथ ही हमारे, बिकॉज़ टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था हमारे पास में, इसलिए। तो इस टाइम पे जो हमारी हालत थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। 2-3 दिन से रेगुलर डांस करे जा रहे थे। सरिता जी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, नीतू जी भी बहुत थके हुए थे। चेहरे पे इन लोगों ने थकान दिखने नहीं दी, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब पैर दर्द हो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे। रानू भी ठीक नहीं थे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी वो भी डांस कर रहे थे बीच बीच में बराबर। तो फिर भी किसी ने डांस करने से कोई भी नहीं रुका, और खूब डांस किया जी भर के सब ने।
थोड़ा बहुत डांस करने के बाद में फिर दूल्हे को मंदिर लेके जाते हैं। वहाँ पे जो भी धूप वगैरह लगती हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मतलब जो भी होती है रस्म वो पूरी करके उसके बाद में मतलब निकासी के लिए भेजते हैं दूल्हे को कि बारात लेके जाओ और दुल्हन लेके आओ, ऐसा वाला सीन। तो भाभी उस टाइम पे फिर आँख में काजल वगैरह डालती हैं और सब लेडीज़ दूल्हे को बधाई वगैरह देती हैं। तो ये है मेरी भाभियाँ जो प्रफुल्ल की आँख में डाल रही हैं काजल, और फिर बधाई वगैरह भी सब देते हैं कि जाओ और लेके आओ दुल्हन को, ऐसा वाला होता है सिस्टम। मीन्स लाड लड़ाते हैं दूल्हे के कि दुल्हन लेके आएगा, और काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे इसके दोस्त कर रहे थे डांस की तैनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, और वो मेरा भाई बेचारा इतनी मुश्किल से हंसी रोक के रुका हुआ था वहाँ पे चुपचाप, वरना वो कह देता कि रुको मैं ही नाच लेता हूँ वहाँ पे आके। यहाँ आती है एक और रस्म जिसमें कलश वगैरह में पैसे वगैरह डालते हैं, और उसके बाद में घर की बहन बेटी उस कलश को सर पे लेके चलती है। तो मुझे भी दिया गया था और मुझे डांस करना था। मैं मतलब कलश रखते यही बोल रही थी कि ये कलश को कब उतारना है, कब मैं डांस करूँगी, कब इस कलश को उतारेंगे, इस कलश को उतारने में कितनी देर लगेगी। मतलब मैं ना 5 मिनट भी नहीं चली होंगी और मैं पूछने लग गई कि कब उतारना है, इस कलश को उतारना कब है। प्रफुल्ल को बोल रही हूँ ले फ़ोटो खिंचवा ले मेरे साथ एक, फिर मैं कलश उतार रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा। अभी पीछे मौसी डांस करे ना, उनको भी यही बोलूँगी कि मौसी कलश कब उतारना है, कितनी देर में उतारना है कलश, मैं उतार दूँ क्या। अब मौसी बोल रही उतार दे। फिर तो मैं ऐसी गई कि मेरे को डांस करना है वाला। यहाँ हम लोगों का रिसेप्शन स्टार्ट हो गया है और हम लोग बिंदौली से बहुत पसीने में गीले गच्च मेहनत करके आए हैं और अब रेडी होने जा रहे हैं। 7:45 बजे, 8:30 बजे तक का टारगेट है। सबको कैसे भी करके रेडी होना ही है, ये 8:50 हो गई डेडलाइन है भाई, सीधी बात है। गाड़ियों में 50-50 रुपए देके ऑटो से आई थी, कहाँ हमने 100 रुपए बचा लिए। क्यों सरिता जी, ऐसे ही दिन में 100 रुपए बर्बाद किए। अभी 100 रुपए बचा लिए अपन ने। अच्छा, वरना पैदल आ जाते। हाँ